नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 मई तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 मई तक देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके फर्स्ट के जो 10 डेज कैसे जाने वाला है। पहले मैं देखूंगी आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, अपने अंदाज में रहने वाले हो। किसी को वक्त देना, किसी से थोड़ा सा वक्त लेना, एक चार्मिंग एनर्जी, एक फ्लैटरिंग एनर्जी में आप रह सकते हो। स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। शादी, कभी कभी आपको ये लगेगा कि शादी कर लेते हैं अगर आप शादीशुदा नहीं हो। किसी के साथ थोड़ा सा हंसबोल लिया, रिश्ता कर लिया, अपनी काम में स्टेबिलिटी और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे। पूरे महीने आप अपने आप में ही एक अलग तरीके से खुश रहने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप किसी किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस यानी मीन राशि। हम देखेंगे कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। फर्स्ट के 10 डेज हो सकता है आपके पास बहुत सारा क्या कहूँ मैं, आपके पास निर्णय लेने में, एक डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ को पेंडिंग रख के किसी और चीज़ के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को करने के बारे में सोचोगे। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। पास्ट की बातें, पास्ट की रिग्रेशन, पास्ट की रिश्ते में जो परेशानी आया था, किसी के द्वारा आपको रिजेक्ट करना, इन चीज़ों में आपको वो नेगेटिव चीज़ें ही याद रहेगी। उसकी वजह से आप परेशान रहोगे। किसी की बातों से आप परेशान रह सकते हो। आप किसी एक चीज़ को इग्नोर करके किसी दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हो। आपको ये लगेगा कि अब माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी कि मैं जो करूँगा भाई अपनी खुशी से करूँगी, अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मुझे किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी मेरे साथ जैसा किया है मैं भी उनके साथ वैसा ही करूँगी, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ आप अपने हिसाब से हर काम को करने की कोशिश करोगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप घर से दूर रहते हो, कहीं दूर काम करते हो, तो विदेश से घर लौटने की आपकी एनर्जी रहेगी। कोई इंसान अगर देश में है तो उनको बाहर जाके काम करने की एक कन्फ्यूजन रह सकता है कि क्या करें। ऐसा नहीं कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम है, फिर भी आपको लगेगा कि मुझे बाहर जाके भी काम करना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी और आप जो भी करोगे आप अपने मर्जी से करोगे। आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं खुद को फास्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आई एम द बॉस। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से आया है।
मतलब आप पूरे एकदम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना, आई एम द बॉस, वैसे एनर्जी में आप रहोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था फर्स्ट 10 डेज में, मिडिल के 10 डेज में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप खुद की हिसाब से चलोगे, ये तो पहले ही ओवरऑल एनर्जी में भी आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट के 10 डेज जो है ना, आप पूरी तरीके से स्वस्थ, मस्त और फिनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहोगे। कोई भी डिसीजन आप अपने हिसाब से ले पाओगे। मिडिल के 10 डेज आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। सारा क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ना एक स्टेबल और एक परफेक्ट एनर्जी में आप रहोगे मिडिल के 10 डेज। कुछ चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। इंसान को जब अपनी गलती का एहसास होता है, सबसे ज़्यादा दुखी वही इंसान होता है, क्योंकि उनको जब ये एहसास हो जाता है कि मैंने ये गलत किया था। तो आपको कुछ चीज़ों में ऐसे एहसास हो सकता है। आप किसी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका एक मेजर हीलिंग होगा। फिर भी आपको ये लगेगा जो मैंने गलत कर लिया, जो पहले हो गया, अब जो करूँगी वो सही करूँगी, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे रिश्ते में हो, कहीं भी आप अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और जो गलत हो गया उसको तो आप कर ही चुके हो, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन जो अच्छा हो सकता है मुझे वो करना है। और आप हमेशा बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप ना एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे, जो खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ऐसा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मैं कह सकती हूँ। देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के जो 10 डेज, 11 डेज हैं वो आपके लिए एक निर्णय लेने की स्थिति खराब करेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ सकते हो, कोई रिश्ते को लेके या शादी को लेके आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप कुछ चीज़ें बहुत दिनों से आपने पेंडिंग रखा है, वो काम को आप नहीं कर रहे हो, तो आपको उसमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे ज़बरदस्ती से कोई डिसीजन लेना करवाएगा। आपको काम और रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। किसी के प्रति आप फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी इंसान के प्रति, या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो, उसके बाद भी आप किसी के साथ रिश्ते में, खास करके फिजिकल रिलेशन में जुड़ सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि मुझे रिश्ते में भी काम करना है और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना है। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। मैंने पेंडिंग रखा है चीज़ों को। कुछ लोग अगर शादी को पेंडिंग रखा था, कोई डिसीजन लेना, कोई नया काम शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना, तो आपको वो काम जो पेंडिंग रखा था आपने, आप उसको शुरू करने के बारे में सोचोगे और उसके लिए आप मेहनत भी करोगे। जो इंडिसाइसिवनेस आपने था, उसको आप पूरी तरीके से स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको पहले से ही ये पता है कि आप ही आपके बॉस हो। और इस हिसाब से आप ना पूरे काम अपने हिसाब से करोगे। पूरे महीने आप खुद अपने मर्जी से, अपने एनर्जी से हर चीज़ को करोगे। ना इसके लिए आप किसी को दोष दोगे, ना किसी के पास आपको जाना पड़ेगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा। पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी के एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि जो भी काम मैंने अब तक पेंडिंग रखा है, वो डिसीजन मुझे ले लेना चाहिए। अगर मैं कहूँ फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियली आप पूरी तरीके से अच्छे रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, और आपकी जो सोच रहेगी वो हमेशा एक स्टेबल सोच रहेगा, डिपेंडेंसी का सोच रहेगा।
देख लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डिजिटल माध्यम में जुड़े हुए हो, डिजिटली आपको काम करना पड़ता है, तो आपको स्पाइन की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। स्पाइन में आपका दर्द होगा, इस तरीके का। फिजिकली आप थोड़ा सा इस वजह से परेशान हो सकते हो, वरना और कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए। आस्क योर एंजल, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं आपने, जैसा कि पूरा एनर्जी आपका है, इंडिसाइसिवनेस का एनर्जी कभी भी नहीं है। आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आप कोई भी डिसीजन लेना पसंद करोगे। लेकिन कभी भी अगर आपको ये लगे कि मुझे इस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ डिसीजन लेना भी पड़ेगा जो आपका पेंडिंग है, तो आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से पूछना पड़ेगा। यूनिवर्स आप कैसे पूछ सकते हो? मेडिटेशन करके। तो मेडिटेशन आपको वो चीज़ का आंसर देगा, जो चीज़ आपको थोड़ा सा अटक जाए, आप समझ में ना पाओ, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के ज़रिए आपका जो रुका हुआ जो सोच है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।